गुरु गीता में शिव कहते हैं, शोषकम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसाम गुरु पादोदकम सम्यक संसारार्णवतारकम। अर्थात गुरु के चरणों का जल पाप रूपी कीचड़ को समाप्त करने वाला तथा ज्ञान और तेज रूपी दीपक के प्रकाश के द्वारा संसार सागर से पार कराने वाला है। गुरु गीता गुरु चरणों के जल की बात यहां पर कर रही है। पहले भी किया, इसमें भी किया, आगे भी करेगी। और इन बातों को हमें अच्छे से ध्यान में दे लेना होगा। चरण और जल, इसकी बात हमने पिछले सूत्रों में बताई, लेकिन उसको बार बार समझे। चरण गुरु के पैर की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पर, वो बड़ी साधारण बात हो जाएगी, सामान्य। चरण के अगर हम भाषा में भी देखें तो कई अर्थ हैं। चरण किसी अवस्था के विकास क्रम के जो अवस्थाएं हैं उनको भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं विकास का ये चरण, दूसरा चरण, पहला चरण, अंतिम चरण, वो है। और चरण का अर्थ एक ये भी होता है सिलसिला, कंटिन्यूटी, सातत्य। चलने से ही चरण बनते हैं, तो जब चला जा रहा है तो वो एक सातत्यता है, कंटिन्यूटी है, प्रवाह है। फिर और सुंदर अर्थ जो आता है चरण का, वो बहुत समझने योग्य है। निकटता, सामीप्य या सानिध्य। अब गुरु चरणों की जब बात करी जाएगी तो ये होगा एक सिलसिला, एक कंटिन्यूटी, सातत्य जो गुरु के साथ हमेशा चल रहा है, और उसका सानिध्य। गुरु गीता का सूत्र कहता है कि गुरु चरणों का जल, जल एक प्रवाह का और जीवंतता का प्रतीक है। हमारे जीवन के लिए जल कितना अनिवार्य है हम जानते हैं। तो जल को हम प्राण रूप भी कहते हैं, अर्थात वो जीवंतता का एक प्रतीक है। जल है तो जीवन है। इसीलिए जब हम वैज्ञानिक रूप से भी किसी दूसरे प्लेनेट पर, दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करने की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यही खोजने की होती है कि वहाँ पर जल है या नहीं है। अगर वहाँ पर जल है तो हम अनुमान लगाते हैं कि जीवन भी हो सकता है। अगर जल है किसी भी ग्रह पर तो जीवन हो सकता है। धरती पर जल हुआ तो यहाँ जीवन भी विकसित हुआ। तो जल जीवन का एक प्रतीक है, आधार है। अब इसको अगर हम और सूक्ष्मता में देखें तो ये प्राण है, जीवंतता है। और बिल्कुल अगर हम सरल अर्थों में आज के संदर्भ में समझें तो यह प्रेजेंस, उपस्थिति, उस चैतन्य की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस। अब गुरु चरणों के जल का बिल्कुल सरल अर्थ हो जाएगा गुरु सानिध्य में जो प्रेजेंस और जीवंतता, जो उपस्थिति और प्राण अनुभव में होते हैं, उनकी बात। अब सूत्र कहता है कि वो जो चरणों का जल है, यानी कि वो उस सानिध्य का, उस सातत्यता का, उस कंटिन्यूटी का जो जीवंत हिस्सा है, उपस्थिति वाला, वो इस संसार से पार करने वाला है, अर्थात सीमाओं से पार ले जाने वाला है। प्रकाश रूप, वो हमको आलोकित करेगा। हम अंधेरे में घिरे घिरे से चल रहे थे, और वो सानिध्य, वो समीपता, और उस समीपता में पैदा हुई वो जीवंतता, वो प्राण हमको धीरे धीरे हमारी सीमाओं से पार ले जाएंगे, हमारे अवरोधों को हटाएंगे। और जितना भी उलझाव हमारे जीवन में पैदा हो गया है अज्ञान के कारण, जो हमें अंधेरे जैसा प्रतीत होता है, उसको वो अपने प्रकाशित रूप से समाप्त करने में सहायक होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है समझने का। इसको समझेंगे गुरु चरणों के जल की जो बात है, तो आगे के और सूत्र भी बहुत स्पष्टता से समझ में आएंगे।